नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिसके लिए सब दीवाना था। सब चाहता था कि ये योद्धा हमारे ग्रुप में आ जाए, क्योंकि एकमात्र योद्धा भगवान श्री कृष्ण था जो चाहता तो अकेले पूरा युद्ध को खत्म कर देता, लेकिन हथियार नहीं उठाया, प्रतिज्ञा किया था और बिना हथियार चलाए अपने बुद्धि के बल पे पूरा महाभारत खत्म कर दिया। खासतौर पे कौरवों का विनाश कर दिया, क्योंकि वो अधर्मी था, पापी था। बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत का आज सेम हाल है। भारत आज भगवान श्री कृष्ण बन चुका है और अमेरिका में दोस्तों भारत के लिए एक ऐसा प्रस्ताव आया है, कह सकते हैं कि अमेरिका पिछले 100 साल में अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। दोस्तों जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सका वही काम जो बाइडन करने वाला है। कह सकते हैं कि जो बाइडन अब तक का सबसे बड़ा फैसला भारत के लिए लेने वाला है, इतिहास बदलने वाला है। और चीन ने इसीलिए भारत को धमकी दे दिया है। चीन में पहले लिखा है कि अब तक जो हो रहा था हम बर्दाश्त कर रहे थे, अमेरिका से जो दोस्ती करना था कर लिए, अगर ये पैक्ट साइन किया, अगर कोई अलायंस बनाया तो भारत पे सचमुच में हम हमला कर देंगे, क्योंकि भारत को हम चाहते हैं किसी और से न जुड़े, किसी और से अलायंस न बनाए। दोस्तों चीन ने अपनी धमकी दिया है, बहुत कुछ कहा है, और सुना कर हुआ क्या है, क्यों इतना खतरनाक अलायंस अब बनने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया में हरकम मचने जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, 100 साल का सबसे बड़ा ये खतरनाक कदम अब उठने वाला है। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 से पहले देखेंगे तो इसी प्रकार से अलायंस ग्रुप बना था। वर्ल्ड वार 1 में दोस्तों इसी प्रकार से अलायंस ग्रुप बना था, और फिर क्या हुआ था, 2 युद्ध हुआ था। अब तीसरा महायुद्ध का दोस्तों शुरुआत अब हो चुका है, क्योंकि भारत सामने में अमेरिका ने पूरी तरह से घुटना टेक दिया है, हिम्मत हार दिया है, बोल दिया है कि हमारा गुरु अब भगवान श्री कृष्ण है, यानी कि भारत है। भारत जो बोलेगा हम वही करेंगे, क्योंकि भारत के बिना अब इस महायुद्ध में लड़ना असंभव है, हमारा विनाश तय है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा खबर देखिए। आप लोग जानते हैं अमेरिकी खुफिया एजेंसी हो या फिर पेंटागन हो या फिर अमेरिकी थिंक टैंक हो, अमेरिका सरकार को कई बार बोल चुका है कि तुम्हारे लिए भारत से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता है। जो तुम्हारा समस्या है, भारत का भी यही समस्या है। दुनिया में आज तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मित्र कोई हो सकता है, वो है भारत। भारत से तमाम दोस्ती पैक्ट करो। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ये बात जानता भी था और आज बाइडन भी जानता है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अब अमेरिका के मीडिया में पिछले 3-4 रोज से दोस्तों भयंकर तरीका से जो बाइडन को सब ज्ञान दे रहा है, चाहे छोटे बड़े हो, सब बाइडन को अब ज्ञान दे रहा है। हर एक पत्र में, हर एक टीवी में एक ही चर्चा है, आखिरकार किस प्रकार से बाइडन को अब भारत से हाथ मिलाना चाहिए। दरअसल अब अमेरिकी थिंक टैंक, अमेरिकी लोग बोल रहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना अब ऑलरेडी बन चुका है। चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है। हमारे पास बेशक न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास बेशक परमाणु बम है, लेकिन किस काम का? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पीड कितना होता है, 5 मैक से अधिक होता है। कितना? आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना अधिक होता है। यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल एक बार कोई दाग दे तो समझो उसे रोक पाना असंभव है, वो तो फिर एक देश को विनाश करेगा ही करेगा। और आप जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए चाइना, ठीक है, लगातार कुछ सेकंड में कम से कम 50 से 100 हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका पे दाग दे। दोस्तों अमेरिका के पास बेशक परमाणु बम है, सब कुछ है, लेकिन उसे जवाब देने का मौका ही नहीं मिलेगा, अमेरिका को खड़ा होने का मौका ही नहीं मिलेगा, केवल कुछ ही सेकंड में तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आज नहीं है, वो अपने लक्ष्य से भटक चुका है, कई बार असफल हुआ है। तो चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका से आगे जा चुका है। पहली बार 100 साल में अमेरिका को डर लगा है कि हमारा अंत अब नज़दीक है। दोस्तों बड़ी बात है, अमेरिका लग रहा है कि हम मिसाइल दागेंगे इससे पहले ही हमें वो नष्ट कर सकता है, हमारा परमाणु बम हमारे देश में फट सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए अमेरिकी लोग बोल रहा है कि हमारा आज सबसे बड़ा विश्वासी है भारत। भारत से एक अलायंस साइन करो, एक अलायंस ग्रुप बनाओ। अब बोलेंगे ये अलायंस ग्रुप क्या होगा? अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग तो अभी तक अमेरिका से मित्र से बने हुए, कम कसा कहीं साइन किए होते, लेमुआ बेका सब कुछ साइन किए हुए थे, तो अब अलायंस क्यों हम लोग बनाएंगे? क्या है ये अलायंस? दोस्तों आप इतिहास देखेंगे तो दुनिया में जो भी देश खासतौर पे बेहद ही क्लोज गया है ना, नज़दीक गया है, तो उससे पहले 4 खासतौर पे दोस्तों सैन होता है, 4 सैन होता है। पहला तो पार्टनरशिप बनता है, ठीक है, पार्टनरशिप मतलब हल्का हल्का दोस्ती है, ठीक है। पार्टनरशिप जो देश है ना, समझो केवल नाम के लिए दोस्त है, ठीक है, जिसको जो करना करेगा वो अंदर से दोस्त नहीं होता है। दोस्तों हम लोग पहले अमेरिका से पार्टनरशिप किए, फिर क्या हुआ,
हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किए। दोस्तों आज हम लोग क्या है, हम लोग अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि जो अमेरिका का चिंता है वही हमारा चिंता है। और दोस्तों एक तरह से समझो ये क्लोजनेस दोस्ती है। अभी भी हम लोग एक दूसरे के लिए लड़ेंगे नहीं, यानी कि उतना हम लोग म्यूचुअल अभी नहीं हुआ कि एक दूसरे के लिए लड़ देंगे, किसी पे हमला कर देंगे। दोस्तों ये होता है अलायंस बनने के बाद, यानी कि वर्ल्ड वार 2 देखिए 1 देखिए तो पार्टनरशिप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना, फिर अलायंस बना, उसके बाद बनता है दोस्तों डिफेंस पैक्ट। अब अमेरिका चाहता है कि भारत हमारा अलायंस बन जाए। अब बोलेंगे अलायंस से क्या होता है, इसका साफ मतलब है कि अब अमेरिकी सेना और भारतीय सेना मिलकर काम करेगा। और मान लीजिए अमेरिका चीन में युद्ध होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत इस युद्ध में कूदेगा। दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि अमेरिका लड़ रहा है तो भारत भी लड़ेगा। हाँ यहाँ पे एक बात है, अलायंस है तो भारत यहाँ पे अमेरिका के समर्थन में सेना भेज देगा, अमेरिका में हो सकता है तो हथियार देगा, पैसा देगा, यानी कि तमाम तरीका से अमेरिका को सपोर्ट करेगा, लेकिन अपने तरफ से युद्ध का डिक्लेयर नहीं कर सकता क्योंकि अलायंस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल उसे पूरी तरह से सहयोग देना, यानी कि सब कुछ देना। हो सकता है भारत अमेरिका के लिए सैकड़ों फाइटर प्लेन भेज दे अमेरिका को सपोर्ट में, यानी कि जो देना है सब कुछ दे। ठीक है दोस्तों, कहानी यहाँ तक था। आप बोलेंगे तो अलायंस हम लोग बन जाएंगे तो क्या नेटो ऐसा बन जाएंगे? दोस्तों नेटो ऐसा बिल्कुल नहीं बनेंगे। नेटो है दोस्तों एक डिफेंस पैक्ट। अब बोलेंगे डिफेंस पैक्ट क्या है? देखिए डिफेंस पैक्ट अंतिम में होता है, यानी कि अलायंस के बाद क्या होता है डिफेंस पैक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो समझो अमेरिका पे हमला हो गया, अगर कोई अमेरिका हमला किया समझो भारत पे हमला हुआ। ठीक है, तो हम लोग अभी केवल अलायंस ही साइन करेंगे दोस्तों, डिफेंस पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिफेंस पैक्ट मतलब यह हुआ कि हम लोग एक तरह से अमेरिका से नेटो जैसा संधि कर लिए। दोस्तों नेटो जैसा संधि करना ये बहुत ही हमारे लिए खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि ये तय है आज नहीं कल चीन अमेरिका में युद्ध होगा दोस्तों, क्योंकि एक उगता हुआ सूरज है, एक डूबता हुआ सूरज है, और इतिहास गवाह है उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज में हमेशा युद्ध हुआ। इसीलिए आज निकल अमेरिका चीन में एक विनाशकारी युद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग केवल अलायंस तक ही सही है, और यही बात अमेरिका का लोग बोल रहा है कि भारत को जल्द अब अलायंस बनाओ, फिर बाद में डिफेंस पैक्ट करो। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात अब जो बाइडेन बोल रहा है, उसका तमाम बड़े बड़े नेता बोल रहा है कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। डोनाल्ड ट्रंप एक विजनरी नेता था, अगर वो आज होता तो अभी तक भारत से अलायंस साइन कर लिया रहता। आप बोलेंगे क्या भारत साइन कर सकता है? देखिए हमारा नीति रहा है 1947 से लेकर अब तक, नेहरू जी का नीति था कि कभी भी हम किसी देश के साथ अलायंस या फिर डिफेंस पैक्ट साइन नहीं करेंगे, केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे। दोस्तों हम भी आज भी रशिया को क्या बोलते हैं, ये हमारा केवल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ठीक है, कोई अलायंस नहीं है। भारत आज तक किसी से अलायंस नहीं किया है, जबकि अमेरिका तो कई सारे देश से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना लिया है, डिफेंस पैक्ट कर दिया है, अलायंस कर दिया है। लेकिन दोस्तों ये इतिहास में पहली बार होगा भारत अमेरिका से ये ग्रुप साइन कर भी सकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत का विश्वासी मित्र कोई नहीं रहा। दोस्तों रसिया था तो रसिया अब पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गया है। रसिया अब पैसा कमा रहा है, गुलाम चीन का बनने जा रहा है। तो हम लोग भी दोस्तों अब कुछ बड़ा करना होगा। इसीलिए देखेंगे 2022 तक भारत का ये मजबूरी है, या कह सकते हैं चीन को ख़त्म करने का ये बहुत मेगा प्लान होगा। ठीक है, अमेरिका और भारत अगर एक अलायंस बनाता है, इसका साफ मतलब हुआ कि अमेरिका और भारत चीन को हमेशा के लिए ध्वस्त करने का मेगा प्लान बना के ही ये साइन करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए चाइना ने भारत को धमकी दिया है कि भारत इस तरह का कोई भी अलायंस साइन ना करे। अमेरिका तुम्हें लोभ दे रहा है, अगर इस लोभ में फंसोगे तो अब की बार हम वार डिक्लेयर कर देंगे, युद्ध कर देंगे। अब तक हम क्वाड पे सह गए, अब तक हम डोनाल्ड ट्रंप को तुम स्वागत क्यों हम सह गए, अब की बार अगर ये कोई अलायंस बना तो हम ओपनली युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। दोस्तों चीन इस तरह की बात कहा है।